अंधेरे में डूबी रात, सर्द हवाएं पहाड़ों से टकराकर सनसनाहट पैदा कर रही थीं। चांद की रोशनी किसी भटके हुए मुसाफिर की तरह बादलों में छिप रही थी। अचानक एक बुलंद साया नजर आता है। ये कोई आम दीवार नहीं, बल्कि एक ऐसी दीवार है जो हजारों साल से खड़ी है, वक्त के तूफानों को सहती, दुश्मनों के हमलों को रोकती और बेशुमार राजों को अपने अंदर छिपाए हुए। ये दीवारी चीन है, दुनिया की सबसे तवील दीवार, जिसे तारीख में दीवार मौत भी कहा जाता है। ये वो दीवार है जो न सिर्फ पत्थरों और ईंटों से बनी है, बल्कि खून, पसीने और हजारों जानों की कुर्बानियों से भी तामीर हुई है। इस दीवार की बुनियाद में सिर्फ ईंटें नहीं, बल्कि वो चीखें और आहें भी दफन हैं जो इन मजदूरों के लब्बों से निकली थीं, जिन्हें जबरदस्ती इस दीवार की तामीर पर मजबूर किया गया था। कहानी का आगाज ये कहानी चीन के पहले शहंशाह चैन शी हवांग के दौर से शुरू होती है, जब चीनी सल्तनत को शमाल से आने वाले वहशी मंगोल कबाइल के हमलों का सामना था। ये हमला आवर बजली की रफ्तार से घोड़ों पर सवार होकर चीन की सरहदों को रोंदते, शहरों को जलाकर राख बना देते और हर चीज को नीस्त व नाबूद कर देते। इस खतरे से निपटने के लिए शहंशाह ने एक ऐसा हुक्म जारी किया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसी दीवार बनाई जाए जो चीन की सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दे। हुक्म सुनते ही शहंशाह के जर्नील, मेमार और मजदूर हरकत में आ गए। लेकिन यह दीवार कोई आम दीवार नहीं थी। उसे पहाड़ों की चट्टानों को काटकर, दरियाओं को पार करके और जंगलों के बीचों बीच बनाया जाना था। एक ऐसा मंसूबा जिसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए लाखों मजदूरों को झोंक दिया गया। दीवार चीन की तामीर कुर्बानियों की कहानी। तामीर का आगाज होते ही हजारों मजदूर, कैदी और आम शहरी इस काम में लगा दिए गए। दिन रात मेहनत, सख्त सर्दी, झलसा देने वाली गर्मी, ये सब बर्दाश्त करते हुए वो इस दीवार को बनाने में मसरूफ रहे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। चट्टानों को तोड़ना, ईंटों को तराशना, वजनी पत्थरों को सैकड़ों मैल दूर पहुंचाना, और वो भी बगैर किसी जदीद मशीनरी के, ये सब एक नामुमकिन मिशन लगता था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक हकीकत ये थी कि जो मजदूर मर जाता, उसे दफनाने के बजाय दीवार में ही चनवा दिया जाता। यही वजह है कि उसे दीवार मौत कहा जाने लगा। कई तारीख दानों का मानना है कि उस दीवार की तामीर में 4 लाख से जायद हैं लोग हलाक हुए, और उनकी हड्डियां आज भी कहीं ना कहीं दीवार के अंदर मौजूद हैं। दीवार के मुहाफिज और जंगी हिकमत अमली, ये दीवार सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा थी जो किसी भी हमला आवर को चीन के करीब नहीं आने देती। इस दीवार पर हर चंद मैल के फासले पर बड़े बुर्ज, वाच टावर्स बनाए गए, जहां सिपाही हर वक्त पहरा देते। अगर दुश्मन आता तो उन बुर्जों पर आग जलाई जाती और ये सिग्नल मैलों दौर दूसरे बुर्जों तक पहुंचता, जिससे चीन की फौज को फौरी खबर हो जाती। लेकिन दीवार जितनी भी मजबूत थी, इंसान की लालच के आगे हार गई। दीवारें चीन की सबसे बड़ी शिकस्त कहते हैं कि जब मंगोलों ने चीन पर हमला किया, तो वो दीवार को तोड़ने के बजाय एक और चालाकी से अंदर घुस गए। उन्होंने चीन के सिपाहियों को रिश्वत दी, उनके दिल में खौफ पैदा किया, और यूं दीवार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वही दीवार जिसे नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, इंसान की गुदारी और बेईमानी की वजह से बेकार हो गई। ये इस बात का सबूत था कि ताकत है दीवारों में नहीं, बल्कि इन लोगों में होती है जो उसे बचाने के लिए खड़े होते हैं। वक्त गुजर गया, लेकिन दीवार आज भी खड़ी है। दीवारें चीन कई सदियों तक दुश्मनों के हमलों को रोकती रही। वक्त के साथ जंगें खत्म हो गईं, बादशाह बदलते गए, लेकिन ये दीवार आज भी खड़ी है, अपनी जगह पर मजबूती से कायम। आज ये दीवार दुनिया के 7 उजूबों में शामिल है, एक ऐसी यादगार जो उन लाखों लोगों की कुर्बानियों को जिंदा रखे हुए है जो तारीख के धारे में गुम हो गए। रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी उस दीवार पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे ये दीवार अब भी उन कहानियों को सुनाने के लिए जिंदा है। कहानियों की गूंज जो हुआ के झोंकों के साथ सफर करती है और वक्त के पार जाकर माजी की सदाएं बन जाती है।